नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका और आज हम बात करने वाले हैं कि आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में कप्तानी का टेस्ट तो पास कर लिया था, क्या इंटरनेशनल मैचेस के लिए वो कप्तानी का टेस्ट मैच पास कर पाएंगे? और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ऋषभ पंत क्यों हो गए हैं बागी विराट कोहली के साथ। और विराट कोहली को उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी थी जिसके बाद विराट कोहली को गुस्सा आ गया था और विराट कोहली वहां बालकनी में आए और फिर फैंस और उनके बीच जो थी वो बातचीत वहां पे होने लगी, नोकझोंक वहां पर होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है लतिका, यहां पर विराट कोहली बालकनी में आए और वहां पर भी वो जवाब दे रहे हैं। क्या बचना चाहिए खिलाड़ी को इन सब चीजों से कि फैंस हैं, फैंस तो अलग अलग टाइप के फैंस होते हैं। स्टेडियम में हम जाते 50,000 की क्राउड रहती है, हम सबके साथ शायद बहसबाजी नहीं कर सकते। देखिए, इस मामले में विराट कोहली को कुछ नहीं करना था, खाली प्यार से उनको जवाब देना था और अंदर चले जाना था। इग्नोर करके निकल जाते तो इस बहसबाजी से बच सकते थे। लेकिन ठीक है, विराट उस टाइम किस मूड में थे, क्या सोच रहे थे, अब क्या कह सकते हैं, प्लेयर के किस मूड पे वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने किस तरह के जवाब दिए, तो वो तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि इतना क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बात चल रही थी। बट अक्सर ये विराट के साथ ही क्यों होता है कि फैंस के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा उलझता है तो विराट कोहली ही है, जबकि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। फैंस के साथ शायद इन चीजों से बचा जा सकता है। पसंदीदा प्लेयर है रवीश, और भारत के लिए इतना अच्छा खेला है उन्होंने अपने कैरियर में, तो पसंदीदा प्लेयर हैं। फैंस चाहते हैं कि उनके बारे में जानें, उनके साथ जब भी मौका मिले सेल्फी लें उनके साथ। लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी मीठी मीठी नोकझोंक चलती रहती है रवीश, क्योंकि फैंस की जो डिमांड है ना वो तो हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। तो एज अ प्लेयर आप अगर पूरी कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आराम से चुपचाप इग्नोर कीजिए इस बात को। बिल्कुल सही कहा आपने लतिका। फैंस की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, उनको शायद सेल्फी खिंचवानी थी, इसलिए विराट कोहली कह रहे थे कि मिसबिहेवियर भी उनके साथ हुआ जब वो बैटिंग करने जा रहे थे। और बाद में जब आए तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से फैंस और उनके बीच में वहां पे बातचीत चल रही है। लेकिन चलिए बात हार्दिक पांड्या की भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट होने वाला है कल। अभी तक आपने उनकी कप्तानी का टेस्ट देखा था आईपीएल 2022 में, जहां उन्होंने डेब्यू कर रही गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। अब भारतीय टीम आयरलैंड में है और पहली बार ब्लू जर्सी में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या और उनका होने वाला है टेस्ट। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया की कमान हार्दिक देंगे इम्तिहान। पहले आईपीएल टाइटल जीत, अब करेंगे टीम इंडिया को लीड। आईपीएल की कहानी इंटरनेशनल मंच पर होगी दोहरानी। आईपीएल में किया धमाका, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में मिले मौके पर मारा चौका और अब आयरलैंड दौरे पर फहराएंगे विजय पताका। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जिन्हें आईपीएल में सफल कप्तानी का इनाम टीम इंडिया की कप्तानी के तौर पर मिला। पांड्या को आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है, जहां टीम इंडिया मेजबान आयरलैंड से टक्कर लेगी। बतौर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या का यह पहला विदेशी दौरा है जहां उनका कड़ा इम्तिहान होगा। हार्दिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज में बतौर उपकप्तान खेले थे और उन्होंने अच्छा योगदान दिया था। हार्दिक ने सीरीज में 4 पारियों में 153 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए थे। 46 रन उनका बेस्ट स्कोर था। इसी तरह हार्दिक इस बार आईपीएल में बतौर कप्तान उतरे थे, लेकिन इसका उन पर जरा सा दबाव भी नहीं दिखा, बल्कि उनके लिए इंडिविजुअल तौर पर यह सीजन बहुत अच्छा गया। कप्तानी की जिम्मेदारी के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों के साथ बेहतरीन खेल दिखाया था। हार्दिक ने आईपीएल 2022 में बतौर कप्तान 15 मैचों में 131 के स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। जबकि गेंदबाजी में 7.28 के इकोनॉमी से उन्होंने 8 विकेट लिए। 17 रन पर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। आईपीएल में इसी जबरदस्त फॉर्म के दम पर हार्दिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी की। चंद महीनों पहले जब आईपीएल की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब हार्दिक के लिए सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। लेकिन इस स्टार ऑलराउंडर ने शानदार वापसी की और आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की सफलतापूर्वक अगुवाई करते हुए टीम को पहला आईपीएल टाइटल जितवाया। हार्दिक के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो हार्दिक ने 59 T20 इंटरनेशनल मैचों में 147 के स्ट्राइक रेट से 670 रन बनाए हैं। 46 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है।
वहीं उन्होंने गेंदबाजी में 8.37 के इकोनॉमी रेट से 42 विकेट लिए हैं। 38 रन पर 4 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। हार्दिक को आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। ऐसे में हार्दिक को सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और आईपीएल की कहानी को इंटरनेशनल मंच पर दोहराना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो हार्दिक पांड्या के लिए एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन चैलेंज से आगे जो निकलता है उसी को हार्दिक पांड्या कहते हैं। लतिका, अभी तक जो मैचेस थे आईपीएल में उसमें आपका एक ग्रुप बनता है, आपके पास एक कंटीजेंट होता है और काफी टाइम आप साथ में स्पेंड करते हैं, लेकिन यहां पे जब आप इंडियन टीम के लिए कप्तानी कर रहे हैं वहां पे शायद आपको इतना टाइम नहीं मिला है। 2 मैचेस में आपको कप्तानी करनी है और प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी प्लेयर हैं साथ में हार्दिक पांड्या के, वो कहीं ना कहीं उनके साथ खेले हुए हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जेलअप होने में। और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आईपीएल में कप्तानी करते दिखाई दिए और कप्तानी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये बहुत प्लस पॉइंट है हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि ये मैच्योरिटी हमने इससे पहले नहीं देखी थी उनके अंदर। लेकिन जब वो इंजरी से वापस आए और उन्होंने नई टीम की बागडोर संभाली और किस तरीके से पूरे आईपीएल में एक शिखर तक लेके गए, चैंपियनशिप जीती, तो यहाँ देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या में एज अ कैप्टन काफ़ी काबिलियत है। और अब आयरलैंड में इसकी टेस्टिंग होगी ब्लू जर्सी के साथ। डिफरेंस क्या होने वाला है एक आईपीएल टीम की कप्तानी करना और एक इंडियन टीम की कप्तानी करना? क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि भाई आईपीएल टीम की आपने कप्तानी करी, वो एक अलग सेट कंटीजेंट था, उसके कोचेस अलग थे, सपोर्ट स्टाफ अलग था। इंडियन टीम करेंगे उसमें एक अलग सपोर्ट स्टाफ होगा, अलग कोचेस होंगे। देखिए, जब ब्लू जर्सी आप पहन के ग्राउंड पे उतरते हैं और उसके ऊपर आप कप्तान भी हैं, तो काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है, एक प्रेशर, अलग से प्रेशर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारे ही प्लेयर मैच्योर हैं, सबको अपनी ड्यूटीज़ का यहाँ पर पता है, क्योंकि अभी अभी साउथ अफ्रीका के साथ ये खेल कर आए हैं, तो सारे कॉम्बिनेशंस पता है इनको, तो इतनी मुश्किलात होने नहीं वाली है हार्दिक पांड्या को। और डिफरेंस यही रहता है कि आईपीएल में आप एक फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रेशर रहता है कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कप्तानी आपके अंडर में आपके सीनियर प्लेयर्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये देखना होगा कि किस तरह से ये वो हैंडल कर सकते हैं इस प्रेशर को और किस तरीके के बदलाव करेंगे टीम में। क्योंकि रवीश, उम्मीद है कि आयरलैंड में क्योंकि पेसर्स को ज़्यादा हेल्प करेगी विकेट, तो उमरान मलिक को हम यहाँ पर देख सकते हैं, अर्शदीप को देख सकते हैं। तो देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, किसको चांस मिल पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। क्योंकि 2 ही मैचेस की तो सीरीज है, फिर आप देखिए किसको आप चांस दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं टीम इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में आपने ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देखी थी, वो नॉट अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन ऋषभ पंत प्रैक्टिस मैच में एक अलग ही तेवर में नजर आए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंत क्या बागी हो गए, क्योंकि इन्होंने जो धुनाई की वो इंडिया के गेंदबाजी थे। 14 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। तो टीम इंडिया के खिलाफ ही दिखा ऋषभ पंत का प्रहार। 76 रन उन्होंने बनाए, 14 चौके, 1 छक्का। आप समझ सकते हैं कितने आक्रामक पारी ऋषभ पंत ने खेली है। तो लतिका, मेरा सवाल यही है कि टेस्ट में आकर यानी जर्सी बदलते ऋषभ पंत को क्या हो गया? देखिए, वो हमेशा से, हमने पहले भी बात की थी जब वो साउथ अफ्रीका के खेल रहे थे, कि ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट मैच को भी वनडे की तरह खेलते हैं, T20 की तरह खेलते हैं। उनका जो स्टाइल है वो हर फॉर्मेट में एक जैसा ही रहता है और ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन खास बात ये है कि रवीश, कि अभी उनकी तरफ से रन्स आए हैं, और कभी भी हम एज अ प्लेयर हम लोग ये कहते हैं कि फॉर्म जो है हमेशा टेम्पररी रहती है, यहाँ पर परमानेंट कुछ नहीं होता है। तो ये एक चीज साबित की है, परमानेंट फॉर्म इज टेम्पररी। बिल्कुल। तो ये चीज ऋषभ पंत ने यहाँ पर साबित की है कि आप T20 में भले ही इतने सक्सेस नहीं रहे, लेकिन जैसे ही आपका फॉर्मेट चेंज हुआ, आपको मौका मिला और आपने उस मौके को भुनाया। क्योंकि पीछे पीछे आप बात करें कि शिखर भरत जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है। यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि प्रैक्टिस मैच है, लेकिन क्या प्रैक्टिस मैच में कंपटीशन चल रहा है कि जर्सी व्हाइट हुई है, हमें टेस्ट मैच के लिए दावेदारी करनी है? भरत ने 70 रन बनाए तो ऋषभ पंत ने कहा मैं 6 रन और बना लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हेल्दी कंपटीशन अगर टीम के अंदर ही दिखाई देगा तो हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी आपके परफॉर्मेंस में। और एक चीज़ और है यहाँ पर रवीश, कि राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया था कि ऋषभ पंत को मैं एक सीरीज से ही जज नहीं करूंगा, उनको मैं मौके देता रहूंगा चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेलेंगे। और ये मौके और ये जो द्रविड़ का ये जो बैकअप करना है ना प्लेयर्स को, काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको। लेकिन सवाल यही है जो लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे जो फैंस हो, वो सवाल यही उठा रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट, वहां पे फॉर्म ऋषभ पंत की गड़बड़ है और ऐसे में क्या उनको वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है,
क्योंकि आज से मान सकते हैं कि क्रिकेट की असली शुरुआत हुई। फैंस को समझ में आया कि क्रिकेट गेम क्या है। 1983 25 जून लॉर्ड्स का मैदान और भारत बना था वर्ल्ड चैंपियन। तो उसकी कहानी एक बार फिर से आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तिरासी का था साल, लॉर्ड्स में हुआ था कमाल। कपिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने मचाया था धमाल। वेस्ट इंडीज को दी थी मात, भारत ने रचा था इतिहास। 25 जून 1983 ये वो दिन है जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल सके। इसी दिन 39 साल पहले टीम इंडिया ने कमाल करके दिखाया था और पहली बार वर्ल्ड कप जीत तिरंगा लहराया था। इस तारीख के बाद भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से बदल गया था और यहाँ से भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाने लगा था। कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने जो कर दिखाया था उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि उस जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम को हराना काफी मुश्किल था और ये टीम इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। टीम इंडिया जब इंग्लैंड गई थी तब किसी को नहीं पता था कि टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर लाएगी। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का सामना था उस दौर की सबसे खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज से। लेकिन भारतीय टीम भी जोश से भरी हुई थी, क्योंकि टीम लीग राउंड में वेस्ट इंडीज को एक बार हरा चुकी थी। लेकिन दूसरे लीग मैच में कैरेबियाई टीम ने भारत को धूल चटाई थी। ऐसे में उम्मीद कांटे की टक्कर की थी। फाइनल मुकाबला शुरू हुआ और टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 54.4 ओवरों में सभी विकेट खोकर 183 रन बनाए थे। तब वनडे मैच 60-60 ओवरों का हुआ करता था। भारत के लिए कृष्णमचारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रनों की पारी खेली थी, जबकि संदीप पाटिल ने 27 और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन बनाए थे। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने 183 रन बनाए। इस स्कोर को देखते हुए लग रहा था कि खिताब भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। उनके पास धाकड़ बल्लेबाज थे। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की शुरुआत खराब रही। ओपनर्स ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन इसके बाद विव रिचर्ड्स पिच पर टिक गए और लगने लगा कि भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा। लेकिन मैच में ट्विस्ट आया विव रिचर्ड्स के विकेट से, जब कपिल देव ने शानदार कैच लपककर विव रिचर्ड्स को आउट करवा दिया। इसके बाद भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशियां दौड़ने लगी। देखते ही देखते 66 रन पर आधी कैरेबियाई टीम पेविलियन लौट गई। अब भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से कैरेबियाई टीम पर हावी हो गई थी। एक कर विंडीज के बल्लेबाज पवेलियन लौटने लगे और कैरेबियाई टीम महज 140 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराते हुए इतिहास रच दिया और विश्व क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो 25 जून 1983, वैसे मूवी भी इसकी आ गई है, तो अगर आप लोगों ने उस टाइम की अगर मैचेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मूवी में भी देख सकते हैं। खैर, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। विमेंस टीम भी धमाल मचा रही है, तो फटाफट क्रिकेट की खबरें आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दाम्बुला में खेले गए दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 27 जून को दाम्बुला में ही खेला जाएगा। आईपीएल प्लेऑफ मुकाबलों में शानदार पारियां खेलने वाले रजत पाटीदार रणजी ट्रॉफी में छाए हुए हैं। मुंबई के खिलाफ चल रहे फाइनल मुकाबले में पाटीदार ने शतक जड़ दिया है। पाटीदार ने 20 चौकों की मदद से 122 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश की टीम मुंबई पर दबदबा कायम रखने में कामयाब रही। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली। इसी के साथ बेस्टो इंग्लैंड के लिए 5000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 24वें बैट्समैन बन गए हैं। मौजूदा सीरीज में बेस्टो के नाम ये लगातार दूसरा शतक है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खास रिकॉर्ड बनाया। स्टोक्स ने मैच में एक छक्के की मदद से अपने करियर का 100वां छक्का लगाया। स्टोक्स ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और आखिरी वनडे में मेजबान श्रीलंका टीम को 4 विकेट से हरा दिया। हालांकि श्रीलंका ने 3-2 से यह सीरीज अपने नाम की। मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रनों का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इस लो स्कोरिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को टारगेट तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
तो वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में काफी कुछ हो रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है और इस पे नजर भारत की भी बनी हुई है क्योंकि भारत को भी टेस्ट मैच खेलना है इंग्लैंड के साथ। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।